एग्जाम में सिलेक्शन उन क्वेश्चन को करने से नहीं होता है जिस क्वेश्चन को 100 में से 80 लोग कर लेते हैं। सिलेक्शन उनको करने से होता है जिस क्वेश्चन को सिर्फ 100 में से 10 बच्चे ही कर पाते हैं। मान लीजिए अगर किसी एग्जाम में टोटल बच्चे अप्लाई किए 15,000 और वहाँ पे सीटें केवल 150 हो, तो अगर ऐसे देखें तो पर सीट पे यहाँ पे कितने बच्चे आए, लगभग 100 के आसपास। ठीक है, 100 बच्चे आए एक सीट पे। अब इस 100 में से क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन, बाकी बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट किए मान लीजिए 60 क्वेश्चन, बाकी यहाँ पे अटेम्प्ट किए यहाँ पे 70 क्वेश्चन। हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है किसी भी एग्जाम की, वो जाती है आपकी 60 to 70% के आसपास। ठीक है, तो अगर ये कट ऑफ जा रहा है तो जो बच्चा 50 पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 50 पाते हैं। होता क्या है कि लगभग 50% से ऊपर बच्चे यहाँ पे, सबके यहाँ पे 50 नंबर आ जाते हैं किसी भी अगर यहाँ पे एग्जाम में। बट अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे जो 3 नंबर आपके आते हैं, कोई 50, कोई 60, कोई 70 पा रहा है, इसमें 3 फैक्ट ये होते हैं कि जो 50 पा रहा है उसके यहाँ पे बेसिक सिर्फ क्लियर है। ठीक है, जो 60 पा रहा है वो प्लस बेसिक के साथ साथ उसका रिवीजन भी अच्छा है। ठीक है, तीसरा अगर जो बात करें, जो यहाँ पे 70 पा रहा है उसके बेसिक प्लस रिवीजन प्लस कुछ यहाँ पे हायर एजुकेशन है, उसके यहाँ पे कुछ अच्छे से उसने स्टडी किया है कुछ अच्छी किताबों से, तब उसके यहाँ पे 70 आते हैं। देखिए, ये बहुत कहना आसान होता है कि जब यहाँ पे कोई जाते हैं किसी कोचिंग या फिर इस तरह से हम पढ़ लें, तो होता ये है कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा 100 में 50 आ गया थोड़ा सा पढ़ने से, अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो 70-80 आ जाएगा। बट रियलिटी यही है कि जो नंबर आप पाए हो 50 नंबर, वो बहुत सारे बच्चों के आते हैं। और हमेशा ये होगा, अगर आपको यहाँ 70-80 पे जाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अपने कंफर्ट जोन में रहने के बाद भी उस नंबर को अचीव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर कोचिंग का एक औसत यहाँ पे देखें, तो नॉर्मली यहाँ पे 300-400 बच्चों का बैच होता है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में नहीं पता कितने का बैच होता है। बट सिलेक्शन बहुत यहाँ पे रेयरली होता है कि अगर बात करें टीएसटी पीटी या जीआईसी की, तो सीटें कितनी आती हैं 50 से लेकर 150 के आसपास। तो इनमें जो इतने कम नंबर सीट आपकी आती हैं उनमें सिलेक्शन इतना रेयरली होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको पता है अगर पूरे यूपी में 150 सीट आई है तो सिलेक्शन 150 का ही होगा। और पढ़ाई कितने करते हैं, लगभग 20 से 22 हज़ार लोग। ठीक है, तो फिर ये है कि अगर आपको यहाँ पे टॉप 100 या टॉप 150 में जाना है, तो इसके लिए आपको तैयारी अलग रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बात आपको बोलना है कि जो बच्चे 50 पाते हैं, इसका मतलब उनको सिर्फ बेसिक क्लियर है, उनको ना तो उनका रिवीजन अच्छा, ना तो यहाँ पे वो एडवांस नॉलेज लेके चलते हैं। जिनके 60 आते हैं उनके यहाँ बेसिक प्लस रिवीजन उनके अच्छे हैं, लेकिन वो यहाँ पे उन्होंने अच्छी किताबें नहीं पढ़ा हुआ है, वो आज भी यहाँ पे इंटर वाली किताबों को लेकर 5 साल से बैठे हुए हैं। जिनके 70 आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बेसिक पढ़े हैं, वो रिवीजन करते हैं, प्लस वो कुछ हायर एजुकेशन की किताबें पढ़ते हैं जो कि उनकी कंफर्ट जोन के बाहर की होती हैं। अगर हम ये देखें कि नॉर्मली कोई इंसान है, बोलते हैं ना कि लोग 7 साल तैयारी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके पीछे बस सिर्फ एक बात होती है कि जो 7 साल से लगे हुए हैं वो इसका मतलब नहीं कि मतलब मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बात करते हैं कि वो 7 साल से सिर्फ एक चीज़ ही पढ़ते हैं, एक ही किताब लेके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिए हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें कोचिंग का, तो कोचिंग वाले करते हैं कि मान लीजिए किसी कोचिंग के ऑफलाइन सेंटर में 500 का बैच है, उसमें एक टीचर पढ़ा रहा है और 500 बच्चों के पास सेम कंटेंट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एग्जाम होगा, हो सकता है कि देखिए यहाँ 3 फैक्टर काम करेंगे आपके। पहला होगा कि जो प्रॉपर क्लास में ध्यान दिया होगा वो बच्चे यहाँ पे रहेंगे, दूसरा जो रिवीजन किए होंगे, तीसरे वो होंगे जो क्लास के साथ साथ में सेल्फ स्टडी करने के साथ थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा दिए होंगे। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो यहाँ पे थोड़े से पढ़ने में अच्छे होंगे, क्योंकि ये नेचर का भी रूल है कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी लाइफ में। तो सिंपली ये है कि अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में है तो इससे बाहर निकलिए और चीज़ें थोड़ा सा जो अपने आपके लेवल के नहीं है उनको पढ़िए, और हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपको टॉप 1% में या टॉप 10% में आना है। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक किताब लेके बैठे इंटर वाली, लाइक रमेश गुप्ता और यहाँ पे MP कौशिक, और उसी को 7 साल से पढ़ते रहे हैं। अगर ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी आज भी लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि 35+ साल के हो गए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन आज भी नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो आज भी अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कंफर्ट जोन क्या होता है कि हम सिर्फ एक किताब लेके बैठे हैं, उसी को पढ़ें, उसके बाहर न जाएं, और ये अपने मन में ये बना लें कि क्वेश्चन उसी बुक से आएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि जो आपके यहाँ पे होते हैं ना कि आप एग्जाम में जाओ, कोई आपका एग्जाम अच्छा हो, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न काम करता है। देखिए, एग्जाम अगर ध्यान से देखें हम, तो आपको सिर्फ एक किताब मिलती है, फिर और भी किताबें हैं, आपको एक सिलेबस मिलता है और आपको कुछ टाइम मिलता है कि 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन का। फिर ये बोला जाता है कि ये सिलेबस है आपका, आपको मिलते हैं 100 दिन, और इन्हीं 100 दिन का आपका यहाँ पे टेस्ट होता है। वो टेस्ट किसका होता है, आपके यहाँ पे समझ का, आपने कितना समझा है, आपने कितना कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जाना है, इसका टेस्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे इन 100 दिनों में सिर्फ अपने माइंड को
अगर ये सोच लो कि अगर हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे क्वेश्चन कितने तरह से बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, मतलब ये है कि जो आपकी थिंकिंग है वो जो यहाँ पे बोर्ड के मेंबर होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनसे मैच कर जाए कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, उसका मतलब ये है कि जो उनका यहाँ पे थॉट का लेवल है, एक माइंड सेट का लेवल है, वो जो बोर्ड मेंबर के वहाँ पे हैं उनसे मैच हो गया कि जो उन्होंने सोचा एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं कि वो सोचते नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, सिंपली पढ़ते आते हैं। और हमेशा कोचिंग वाले गलती ये करते हैं कि वो जब बच्चों को देते हैं अपने यहाँ पे क्लास में, तो उनके जो लेवल होते हैं नॉलेज को थोड़े से इतने कम रखते हैं कि सब बच्चे कर ले जाएं और सिर्फ उनको यहाँ गुमराह करते रहते हैं कि हाँ आप पढ़ रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट एग्जैक्टली क्या होता है, क्लास में अगर 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों का लेवल अगर यहाँ देखें तो कंटेंट और लेवल दोनों सेम होता है, तो सिलेक्शन 500 का तो होगा, किसी 100 का ही होगा। और मोस्टली की देखा गया है कि 80 से 90% केस में सिलेक्शन उनका होता है जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं, ना कोई यहाँ पे कोचिंग लेते हैं। इस बार हमने देखा जैसे एग्जाम में कि हमारे कम से कम 10 से 15 दोस्त यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, वो सब के सब किसी भी एग्जाम से या किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए, सब यहाँ पे अपने से पढ़ाई किए थे। और ऐसा नहीं है कि सबका हो गया, हाँ कुछ बच्चों को नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली जो जिनके भी हुआ है 10 से 15 बच्चों का, वो कहीं भी कोचिंग नहीं, ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस ले। भी यह था कि वो अपने से पढ़े थे, लेकिन ये था कि वो इतनी मेहनत से पढ़ाई किए थे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पढ़ाई किए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कम टाइम में आपको सफलता मिल जाए, सिर्फ इतना करिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और इसको निकलने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो आपका माइंडसेट है पहले से उसको तोड़िए और देखिए कि एक्चुअल में एग्जाम की डिमांड क्या है और आप क्या कर रहे हैं।